अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली यूट्राइन पॉलिप यानी यूट्रस के अंदर मौजूद पॉलिप्स के बारे में। अब पॉलिप क्या होता है, ठीक है, और यूट्राइन पॉलिप्स क्या होते हैं, ठीक है, ये निकलते क्यों हैं, कहाँ, और ये इनकी अलामतें क्या क्या आती हैं, इनका इलाज कैसे किया जाता है, क्या इनसे घबराने की ज़रूरत है, क्या ये कैंसर की तरफ जाते हैं, क्या नहीं जाते। अलग तो तमाम सवाल जो किसी इंसान के ज़हन में आते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर उसको आंसर करने के लिए। तो अगर वीडियो में अंत तक मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको यूट्रस यानी यूट्राइन पॉलिप्स के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले तो ये समझाऊँ कि पॉलिप्स होते क्या हैं। तो पॉलिप्स वैसे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में समझाया, मैं आसपास आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आपको मैं छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ। पॉलिप का मतलब होता है कि ओवर ग्रोथ, ठीक है। अब ओवर ग्रोथ क्या है जी, गोश्त बाहर की तरफ उभर जाना, उभरेगा, थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा और लटकना शुरू हो जाएगा। इसे टीयर ड्रॉप शक्ल यानी आंसू की शक्ल में भी हो सकता है, ये बैलून की शक्ल में भी हो सकता है, ठीक है। ग्रेप्स यानी कि अंगूर के गुच्छे की तरह भी बाहर की तरफ उभर सकता है, ठीक है। और जब ये उभार या पॉलिप जो है वो यूट्रस के अंदर होता है तो इसे यूट्राइन पॉलिप्स कहते हैं। यूट्राइन पॉलिप्स आमतौर पर जो है ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते और बहुत कम अलामतें ला रहे होते हैं, लेकिन अगर पॉलिप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए या ऐसी जगह पे मौजूद हो तो ये बाज़ुकात बहुत ज़्यादा अलामतें भी ला सकते हैं। आमतौर पे ये कैंसर नहीं करवाते और ना कैंसर की वजह बनते हैं, लेकिन बाज़ुकात ये कैंसर भी करवा सकते हैं। यूट्राइन पॉलिप्स के अंदर क्या क्या अलामतें आती हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि पॉलिप कितना बड़ा है। अगर तो पॉलिप जो है वो कुछ मिलीमीटर का है तो आमतौर पे कोई अलामत लाता ही नहीं है, लेकिन बाज़ुकात ये बड़े बड़े सेंटीमीटर 10-10, 12-12, 13-13 सेंटीमीटर के भी हो सकते हैं। तो जो अलामतें होती हैं ये इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि जो पॉलिप है वो कितना बड़ा है और किस जगह पे मौजूद है। अगर तो बिल्कुल बच्चादानी के मुंह पे मौजूद है तो ये ज़्यादा अलामतें लाएगा, अगर थोड़ा पीछे की तरफ है तो अलामतें कम लेके आएगा। और जो अलामतें इनमें सबसे ज़्यादा आती हैं वो यही होता है कि इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आपको ब्लीडिंग होगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि जो माहवारी आपको या माहाना जो ब्लीडिंग आती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। कभी जो है वो ब्लीडिंग के दरमियान में टाइम जो है वो ब्लीड स्टार्ट हो जाएगी, कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, कभी जो है वो बड़ी इरेगुलर टाइप की ब्लीड होगी। तो ये जो है ना वो इसकी अलामतों में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। फिर इसके अलावा एक और ख़ास बात होती है पॉलिप्स की कि जब 40 से 50 साल के बाद जब माहाना जो है वो ब्लीडिंग रुक जाती है या ख़वातीन जो है मीनोपॉज़ पे पहुंच जाती हैं, तो उसके बाद जो है ना ये इनकी ख़ास बात होती है कि ये पॉलिप्स उसके बाद भी ब्लीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो है वो पॉलिप बहुत ज़्यादा बड़ा है और जो है वो मीनोपॉज़ के बाद भी जो है वो आपको ब्लीड हो रहा है, जब 50 साल हो जाते हैं ख़वातीन के और उनकी जो माहाना ब्लीडिंग का सिलसिला होता है वो रुक जाता है, तो उसके बाद फिर भी अगर उन्हें ब्लीड हो रहा हो तो उनके अंदर जो दो बड़ी वजूहत हैं, उनमें सबसे बड़ी जो दो वजूहत हैं उनमें से एक यूट्राइन फाइब्रॉइड और एक यूट्राइन पॉलिप्स होते हैं, ठीक है। तो पॉलिप्स एक बहुत बड़ी वजह होते हैं इस चीज़ की भी। इसके अलावा पॉलिप्स अगर बहुत ज़्यादा बड़े हों या ऐसी जगह पे मौजूद हो तो ये बाज़ुकात इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन भी करवा सकते हैं और आपका बच्चा भी ज़ाया करवा सकते हैं। तो ये जो है वो चीज़ इस तरफ भी लेके जा सकती है। आपने ये सब बातें तो हो गई, आपने डॉक्टर को जाके दिखाना कब है, ठीक है। मैं 3 चीज़ें बताता हूँ, अगर ये इनमें से आपको कुछ भी हो तो फ़ौरन आपने डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपको ब्लीडिंग ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। अगर आपको ब्लीडिंग पीरियड्स के दरमियान हो रही है, यानी कि जो आपकी डेट्स बनती हैं उसके दरमियान में ब्लीड हो रही है, डॉक्टर से रब्ता करें। अगर आपके 50 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन इसके बावजूद आपकी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही तो भी डॉक्टर से रब्ता करें, ठीक है। तो ये अगर ये तीनों चीज़ें आपके साथ हो तो ये पॉलिप्स होने के चांसेस आपके साथ होते हैं और आप जो है ना अपने नियरेस्ट जो भी आपका अवेलेबल डॉक्टर है आप उससे रब्ता करें। जैसे कि मैंने अपनी कुछ वीडियोस में पहले बताया है कि पॉलिप्स जो है ना वो आमतौर पे रिपीटेटिव ट्रॉमा या बार बार चोट लगने की वजह से होते हैं, लेकिन जो यूट्राइन पॉलिप्स हैं इनकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो चोट लगने से ज़्यादा भी होती है कि ख़ास किस्म का केमिकल ख़वातीन के अंदर निकलता है जिसे हार्मोन कहते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। ये बच्चों जो माँ होती है इसके जो माहाना पीरियड्स होते हैं और बच्चे की जो पैदाइश होती है इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। तो इनके लेवल्स ऊपर नीचे होते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो आपको माहाना ब्लीडिंग वगैरह होती है। लेकिन जो ये यूट्राइन पॉलिप्स हैं ये इनसे मोस्ट सेंसिटिव होते हैं, तो अगर ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी पॉलिप्स निकल आते हैं। और कुछ ख़वातीन को जो है ना ख़ास तौर पे 40 साल में, ठीक है, तो पॉलिप्स निकलने की जो टेंडेंसी है वो वैसे ही बढ़ जाती है
और अगर कोई शख्स इसके साथ उसको ब्रेस्ट कैंसर है या वैसे मसले मसाइल हैं तो उसके लिए जो है वो ईस्ट्रोजन की थेरेपी ले रहा है, इस तरह की चीज़ें ले रहा है, जैसे कि टैमोक्सिफिन टैबलेट है, अगर ये ले रहा है तो यूट्राइन पॉलिप्स होने के चांसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ी वजह होती है वो यही होती है कि ईस्ट्रोजन का लेवल। यूट्राइन पॉलिप डायग्नोज कैसे की जाती है, इनकी तशख़ीस कैसे की जाती है? यूट्राइन पॉलिप्स को जो है ना वो डायग्नोज करने के लिए आमतौर पे अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है। ट्रांस वजाइनल यानी कि ये वजाइना के थ्रू अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि जो ख़ास किस्म की साउंड वेव्स होती हैं जो कि फेंकी जाती हैं, और जब वो साउंड वेव्स यानी कि आवाज़, ऐसी आवाज़ होती है जो कि इंसान सुन नहीं पाता लेकिन मशीन सुन पाती है, ये मशीन से निकलती है और जाकर टकराती है गोश्त से, फिर वापस आती है, तो सेंसर डिटेक्ट करता है कि आगे क्या क्या चीज़ थी। इस तरीके से जो है ना एक ख़ास किस्म की इमेज बनाई जाती है, तो ये ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसके अलावा हिस्ट्रोस्कोपी की जा सकती है। अब हिस्ट्रोस्कोपी क्या होती है, जैसे एंडोस्कोपी की जाती है, एक रॉड होता है उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ होता है और उससे जो है वो जिस्म के अंदर देखा जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब डॉक्टर एक कैमरे की मदद से आपके यूट्रस यानी कि बच्चादानी के अंदर देखता है तो ये हिस्ट्रोस्कोपी कहलाती है। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसे जो है वो हिस्ट्रोसल्फिंजोग्राम कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो एक ख़ास किस्म का फ्लूइड होता है जो कि वजाइना से इसके ज़रिए बच्चेदानी तक इंजेक्ट किया जाता है, भर दिया जाता है, और उसके बाद जो है वो टेस्ट किए जाते हैं और देखा जाता है कि यूट्रस के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये लेकिन बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट होता है और बहुत कम परफॉर्म किया जाता है। फिर इसके अलावा जो है ना आपका डॉक्टर एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी करवा सकता है, यानी कि उस पॉलिप का छोटा सा टुकड़ा काट के जो है ना वो जो है वो पैथोलॉजिस्ट को भेजेगा और चेक करेगा कि कहीं ये कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा, तो आपका डॉक्टर ये चीज़ भी करवा सकता है। आमतौर पे जो है ना वो यूट्रस के पॉलिप्स जो है वो कैंसर नहीं होते, लेकिन ये इनके पास टेंडेंसी होती है कि ये कैंसर की तरफ जा सकते हैं, तो इसलिए जो है ना जब भी पॉलिप निकाला जाता है तो उसका एक बार जो है ना टेस्ट लाजमी किया जाता है बायोप्सी के ज़रिए। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो पॉलिप का ट्रीटमेंट का एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है, आने से रोका जाए, आ गए हैं तो इन्हें बढ़ने ना दिया जाए, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए या अलामतें ऐसी ला रहे हैं तो इन्हें निकाल दिया जाए। बिल्कुल यही प्रिंसिपल जो है वो हम यूट्रस के पॉलिप यानी बच्चेदानी के पॉलिप्स में भी यूज़ करते हैं। हमें पहले तो इन्हें आने से रोकना होता है। अगर आ जाते हैं तो हम इनको मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों के ज़रिए, ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, फिर इसके अलावा ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इनहिबिटर्स वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ मौजूद हैं जिसे हम यूज़ करते हैं और इन्हें बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन ये एक जो है ना फ़र्ज़ी और यूँ कह सकते हैं वक्ती वो होता है, असर पड़ता है, लेकिन ये लंबे अरसे तक इस चीज़ से कंट्रोल नहीं हो पाती चीज़। और अगर जो है ना वो पॉलिप जो है वो इनफर्टिलिटी यानी बांझपन करवा रहा हो और बच्चा ज़ाया करवा रहा हो तो हम पॉलिप्स को फ़ौरन ही निकाल देते हैं, या फिर अगर पॉलिप बहुत ज़्यादा मसले मसाइल करो तो भी हम इसे पॉलिप्स को निकाल देते हैं। और क्योंकि पॉलिप बहुत बड़ा गोश्त होता है तो ये ब्लीड भी करवा सकता है, तो अगर पॉलिप्स की वजह से आपको ब्लीड हो रही है और आप सर्जरी भी नहीं करवाना चाहती तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ होती हैं जो इसका ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए मदद देती हैं। ठीक है, तो उसमें अमूमन ट्रांसअमीन एसिड्स वगैरह जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं ताकि जो आपकी ब्लीडिंग है ना वो कंट्रोल में रहे। तो आई थिंक यूट्राइन पॉलिप्स के बारे में जो है ना वो तमाम बातें हैं जो कि एक इंसान को जानने की ज़रूरत है वो मैंने पूरी समझा दी हैं। एंड आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया हो। ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है तो मैं इसलिए जो है ना ज़्यादा इस पर डीप में नहीं जा रहा। ठीक है, दैट्स ऑल। दिस इज़ डॉक्टर मेहर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।